काम, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इधर भी उधर भी। इसीलिए खुद की और अपने मेंटल पीस की हालत को थोड़ी इज्जत देते हुए हम निकले इस शहर सपाटे और भागती हुई दुनिया से भागकर ऊपर वाले की बनाई हुई इस नायाब जन्नत को नजदीक से देखने। देहरादून, द सिटी ऑफ लव। इट सीम्ड लाइक यस्टरडे बट इट वॉज सो लॉन्ग एगो। हाथों में उस जन्नत का नक्शा लेके हम उन ठंडी हवाओं से, उन खाली सड़कों से जो बिल्कुल वहां पहुंच के हमारे दिल और दिमाग की तरह शांत थी, उनसे उनके हालचाल पूछने निकल पड़े। ये जंगल सिर्फ दिखने में चुपचाप था, हमसे बातें कर रहा था। हमने इसकी हवा को सुना, गिरते हुए पत्तों को देखा, घास की फुसफुसाहट समझी और इसके सन्नाटे की इज्जत करते हुए हमने बादलों को छूने की कोशिश करी। और बदले में वो सुकून जिसकी तलाश में हम आए थे, वो दिल को छू के निकल गया। रोज जिस समय हम जैसे लोग काम की फ्रस्ट्रेशन से लड़के सोते हैं, उस समय उठकर क्लियर माइंड के साथ इन पहाड़ों को अपनी शक्ल दिखाएंगे, ये नहीं सोचा था। हम बालकनी में बैठ के किसी पहाड़ की चोटी की नजरों से नजरें मिलाकर अपने अंदर झांकते हुए, थोड़ी हवाओं को अंदर समेटते हुए चाय की सिप ले रहे थे। और तभी हमें लगा ऑफिस में क्लाइंट का फोन आ रहा होगा, प्रोजेक्ट डेडलाइन है। लेकिन वहां की नदियों और पत्थरों की लड़ाई के शोर से हम वापस उस पल में आ गए। मैगी और ऑमलेट की वैल्यू आप सिर्फ जब ही जान सकते हो जब आप कॉलेज हॉस्टल में हो या फिर पहाड़, नदी और जंगल के बीच। पहाड़ों के बीच आर्मी कॉटेजेस, छोटे छोटे घर और जानवरों की इन शाइन करती हुई आंखों में उस जुनून का एहसास हुआ जो शायद हमें उस रास्ते पे चलने को मजबूर कर रहा था, जिस रास्ते हम कभी नहीं निकले। वो रास्ता जो किसी मंजिल की ओर नहीं, खुद की ओर लेके जा रहा था। ये जगह हमारा घर नहीं है, बट फील्स लाइक वी नो दिस प्लेस। हमने इस जगह को सिर्फ देखा नहीं, जिया भी है। अरे हाँ, याद आया, तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं कहने वाला हूँ। पबजी में तुम भी पोची की लवर हो, मालूम है मुझे। जिस एंजाइटी से हमारा दम घुटता था, उसमें चेंज आने लगा। सिर्फ फीलिंग्स में ही नहीं, नेचर में भी। चेंज मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इस मामले में मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। हमें जिद्दी, गुस्सैल और दमखम भरी इन चट्टानों के आगे हार माननी पड़ी, और वो हार हमें एक जीत की तरफ ले गई। वी वर फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड और बहुत अच्छा लगने लगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जिस वक्त हम जू के अंदर गए, हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। ये जानवर कुछ कहना चाहते थे। हम लोग इनके घर में घुस रहे हैं या ये लोग हमारे? कुछ सुकून और शांति इन्हें भी दो। जिस चीज की तलाश में हम लोग यहाँ तक आ गए, वो तो एक्चुअली हमारे सामने ही थी। ये बच्चे मन के सच्चे, इन छोटी छोटी फुलझड़ी और पटाखों को देख के इनके ऊपर अफसोस भी हुआ। ये भी एक दिन हमारी ही तरह इस रेस में लग जाएंगे, और कब इनमें से कोई बॉम्ब बन के फटेगा पता नहीं। फुलझड़ी और पटाखों से याद आया, दिवाली आ रही है, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जिस तरह टनल में रोशनी के बाद अंधेरा और अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ट्रिप किसी रोज शुरू होती है और एक दिन आके खत्म। अब जब हमें उसी जगह लौटना था जहाँ से हम आए हैं, तो क्यों ना वहाँ की वाइब के साथ लौटा जाए। किसी अच्छी जगह खाना खाने के बाद, एक चाय पीने के बाद, दिल पे पत्थर रखकर थोड़ा डर के साथ हम
लौट चले। ऑनेस्टली मन तो नहीं कर रहा था, और हमारा क्या, जो ऐसी जगह जाता है किसी का मन नहीं करता। लेकिन यही वो पल होता है जब आपको पता लगता है कि आपने कितने मज़े किए। और फिर मुद्दा बजट पर भी तो आता है ना।